गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी आफ्टरनून एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं, वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, सो उनकी ओवरऑल एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस। और ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, बट एक चीज़ का ध्यान रखें कि जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हो उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड गाइस, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। ओके, चलिए अभी देख लेते हैं कि एनर्जीज़ क्या हैं। लेट्स सी। Ace of Wands, the Devil, Knight of Wands, Three of Cups. Eight of Swords and the Emperor, Four of Wands, Death. ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सो गाइज, यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना, वो कुछ ऐसी हैं कि हो सकता है आप दोनों के बीच में हमेशा ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी बनी रहती है। कहीं ना कहीं ऐसा रहता होगा कि कोई एक शख्स बहुत ज़्यादा बिज़ी और टाइम नहीं दे पाना एक दूसरे को प्रॉपरली। वो जो एक टाइम होना चाहिए ना एक कनेक्शन में, वो शायद टाइम नहीं दे पाता। या फिर मैं ये बोलूँ कि उनके पास सारा टाइम होता है, फ्री टाइम भी होता है, वो अपनी लाइफ में बाकी सारी काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब बारी आती है ना एक आपकी, तो शायद वहाँ पर टाइम नहीं मिलता उनको। तो जब रिलेशनशिप होता है तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करवा देती हैं, डाउट्स भी लेकर के आती हैं, और ऑफ कोर्स हर्ट भी होता है, क्योंकि हम किसी का इंतज़ार करें और उसको अपनी लाइफ से फुर्सत नहीं है। सो हर्ट होती है वो चीज़ भी। सो ऐसा रहा है। बट यहाँ पर देखो, एनर्जीज़ में कुछ ऐसा मुझे नज़र आता है कि ये चाहे कितने लोगों के साथ बाहर हैं या कुछ भी है, बट इनको जो एक अट्रैक्शन आपकी तरफ है ना, क्योंकि यहाँ पर फायर एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ, तो जो एक अट्रैक्शन आपकी तरफ है ना, वो नहीं है किसी और की तरफ। बेशक ये जो है कुछ भी करते हो अपनी लाइफ में, कितना ही बिज़ी रहते हो, या आपसे बिल्कुल ही बात ना होती हो, या बहुत कम बात होती हो, बट फिर भी आप ये कह सकते हो कि आपकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा ही है। मतलब आपको लेकर के कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं वो। शायद एक्सप्रेस नहीं करते, शायद बात नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि उनको आप पे इंटरेस्ट नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। वो आपसे प्यार भी करते हैं, इंटरेस्टेड भी हैं, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी आपके साथ फील करते हैं, और इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता कभी
ब्रेक हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बट होता क्या है कि आपका पता है क्या है, जो मैं यहाँ पर एनर्जी देख पा रही हूँ उसमें ये नज़र आता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि आप नहीं चाहते, लाइक यू नो आपकी एक आदत है कि आप झगड़ा नहीं करते किसी से या टोंट नहीं आप मारते हो। आपका ये है कि कुछ चीज़ों को सामने वाला खुद ब खुद समझे तो भी वो चीज़ भी ज़रूरी है, क्योंकि खुद ब खुद समझना भी थोड़ा ज़रूरी होता है। तो आपका ऐसा होता है कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत हर्ट करती है, जैसे कभी वो इग्नोर कर देते हैं या उनके पास सबके लिए टाइम है लेकिन आपकी बारी वो बिज़ी हो जाते हैं, या आपकी बारी उनका ये होता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है नो, एंड मुझे ये है काम वो है काम, ये चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ें हर्ट करती हैं आपको, बट आप हमेशा बोलोगे ओके ठीक है, मतलब आप कभी खुल के वो चीज़ नहीं करते कि ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, नहीं कहते आप खुल के, या फिर इन सब चीज़ों से मुझे परेशानी है, आप जस्ट ये कि ओके ठीक है। क्योंकि वहीं आ जाती है एक उम्मीद या एक्सपेक्टेशन की वो भी समझे मेरी फीलिंग को कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हो जाती हैं, और आपका ये है कि आप हर्ट होते हो लेकिन वो ठीक से बात करते हैं, फिर से वही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। तो ऐसा चल रहा है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो एक तरीके से, और आप उनको कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा नहीं कहना चाहते कि लाइक उनको थोड़ी भी तकलीफ़ हो। अब कभी कभी जब इंसान भर जाता है ना तब तो निकलती हैं चीज़ें बाहर, जब बहुत ज़्यादा अंदर से हर्ट हो चुका होता है या बहुत ज़्यादा गुस्सा फिर कंट्रोल नहीं होता तो वो निकल ही जाता है, लेकिन जितना हो सकता है आप उतना कंट्रोल करते हो। अब वहीं अगर मैं आपके पार्टनर का देखूँ ना, तो यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर जो है बेशक बहुत कम बात करें या और बाकी सब चीज़ों पे ध्यान दें, लेकिन उनका ये है कि जो एक मैरिज मटेरियल जिसे कहते हैं ना, वो आप ही को मानते हैं। वो बेशक इतने सारे लोगों से डील करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन एक मैरिज मटेरियल की तरह आप ही को देखते हैं। शादी के बारे में वो आप ही के साथ सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वंस की एनर्जी आई है, ठीक है। बट एक अननोन सा डर है इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड भी आ गया है। आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते के लिए, जो आपके साथ रिश्ता है उसके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, उसके लिए खड़ा भी रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपको लेकर के। आप ये कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं ये आपके लिए, लेकिन वही ना यहाँ पर एम्प्रर एनर्जी आ गई, जो कि ये बताती है कि ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, क्योंकि एम्प्रर का ये है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं होता है। उसका ये है कि अगर प्यार है या कुछ भी, वो एक्शंस में होना चाहिए, बोल बोल के नहीं होता है करके। सो इनका कुछ ऐसा ही है नेचर की, लाइक ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं खुल के कि इनके मन में क्या चल रहा है। ओके, सो यहाँ पर ये है कि हाँ ये शादी करना चाहते हैं आपसे, और उससे ही रिलेटेड इनको जो है एक अननोन सा फियर रहता है मन में कि बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। जब भी शादी का सोचते हैं या आपके साथ कनेक्शन में फ्यूचर का सोचते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिमाग में आती हैं जो कि इनको स्टक कर देती हैं, और इनको एक क्लियर आंसर खुद से ही नहीं मिल पाता कि आगे क्या होगा हमारे कनेक्शन का। बट बात ये है कि इनको आपके साथ रहना है, चाहे जो भी कंडीशन हो, इनको रहना है आपके साथ। और इन कहते ना इंसान का खुद के ऊपर एक भरोसा होना इनका है, इनको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस है। जैसे कभी आपसे बात भी नहीं होती ना, तो इनको ये कॉन्फिडेंस है अगर आप इनसे रूठ भी जाओगे ना, अगर आप इनसे नाराज़ भी हो जाओगे ना, तो ये तब भी मना लेंगे, इनको ये कॉन्फिडेंस है। तो मतलब ये थोड़े से उस चीज़ को लेकर के ऐसे हैं कि मैं सब संभाल लूँगा या मैं सब संभाल लूँगी, या फिर आपका तो ये ऐसा सोचते हैं कि वो तो मेरा ही है, वो कहाँ जाएगा या फिर वो कहाँ जाएगी। सो इस तरीके की इनकी एक सोच है कि ठीक है मैं बात हो रही है नहीं हो रही है, उनका ये होता है कि हमारी बात हो या ना हो, लेकिन हमारा प्यार प्यार है, बॉन्ड बॉन्ड है, वो कभी टूट ही नहीं सकता। इनका ये मानना है, इनकी जो सोच है वो कुछ इस तरीके की। इनकी सोच कैसी है, बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं। इनका ये कि ज़रूरी नहीं है कि हम किसी से प्यार करते तो रोज़ ही बात हो, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी से प्यार करें तो हम रोज़ ही टाइम दें। हाँ कभी कभी हमारा ये रहता है कि हमारी और भी लाइफ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम बात नहीं कर रहे तो प्यार ख़त्म हो गया, या हम मिले नहीं है तो प्यार ख़त्म हो गया। ऐसी वाली सोच नहीं है आपके पार्टनर की, ठीक है। तो कुछ ऐसा वो सोचते हैं। बट हाँ एक चीज़ तो, एक टेंशन मुझे ज़रूर दिखती है, और वो टेंशन है फ्यूचर की, कि ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वंस की एनर्जी है, ये इनको आपसे शादी भी करनी है, लेकिन उसके पीछे डर है कुछ
मे बी कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, मे बी कुछ इश्यूज ऐसे हो सकते हैं कि जिसके बाद में इनको ये डर लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, बट इनको रहना आप ही के साथ है, ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर। सो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और अगर आपकी बात इनसे भी नहीं हो रही है तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है या रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं, नहीं, उनका ये है कि हमारा प्यार, अगर जो रियल लव होता है, जो ट्रू लव होता है, वो बात हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो रहता है। वो ऐसे जैसे कि अगर 4 दिन बात नहीं हुई तो लोग ये समझते ब्रेकअप हो गया, नहीं, इनका ऐसा नहीं है। इनका ये है कि 4 दिन बात नहीं हुई तो क्या हुआ, क्या रिश्ता ख़त्म हो गया हमारा, नहीं। तो इनकी थोड़ी सी उस चीज़ को लेकर के थोड़ा अलग प्रैक्टिकल सोच ही रखते हैं। और एक इमोशनल पर्सन उसको अलग ही तरीके से देखेगा। इमोशनल पर्सन का ये कि हमारा अगर ऐसा है ना, प्यार होता है तो रोज़ ही हमारा इंटरेक्ट होना चाहिए, लेकिन एक प्रैक्टिकल पर्सन के लिए प्रायोरिटीज़ बदल जाती है। प्रैक्टिकल पर्सन अपनी प्रायोरिटी में पहले और चीज़ों को रखते हैं, देन उसके बाद में लव एंड रिलेशनशिप। तो इनकी प्रायोरिटीज़ का भी इशू है, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। एंड इनको शायद बहुत कुछ अचीव भी करना है अपनी लाइफ में, और काफ़ी शार्प माइंडेड हैं, प्रैक्टिकल हैं, और थोड़े से ज़िद्दी भी हैं। और ऐसा है कि जो बोल देते हैं ना फिर उसको करते भी हैं, ये भी चीज़ होती है इनके साथ। सो है, ये थोड़े ज़िद्दी किस्म के भी हैं। बट एक चीज़ है कि आपको पसंद बहुत करते हैं, आप कि हर जो भी आदत है वो इनको बहुत पसंद आती है, और आप ये कह सकते हो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपकी तरफ इनको। ओके, मेजर एनर्जीज देखते हैं। Temperance, the Magician, last card is the World। ये कनेक्शन है तो बहुत स्ट्रॉन्ग। ये जो कार्ड्स है ना, ये कार्ड से बताते हैं कि ये कनेक्शन एवी नहीं है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का आना और द वर्ल्ड का आना दोनों ये बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग है कनेक्शन, क्योंकि ये अर्धनारीश्वर का कार्ड है और ये वर्ल्ड कार्ड है ही है। ये बताता है कि जैसे कि आप दोनों ही एक दूसरे को मिलके कंप्लीट करते हो, या फिर आप दोनों मिलते हो तो एक आपकी दुनिया अलग बनती है, ठीक है। तो एक तरीके से ये है कि ये कनेक्शन कुछ क्रिएशन के लिए है, ये थोड़ी सी बहुत अलग सी बात हो जाती है। बट यस, जैसे कि आप दोनों मिलके कुछ बड़ा या कुछ बेहतरीन क्रिएट कर सकते हो अगर आप दोनों मिल जाते हो, तो ऐसा कुछ है। ये बहुत बड़ी एनर्जी है। अगर ये कॉम्बिनेशन को मैं देखूँ तो बहुत बड़ी एनर्जी, और ऐसा है कि आप दोनों का मिलना पता क्यों है, या फिर आप दोनों क्यों मिले हो, क्योंकि आप दोनों को मिलके कुछ करना है, इसलिए कुछ है, कुछ आप ये कह सकते हो कि यूनिवर्स चाहते हैं कि कुछ प्लानिंग है कुछ, तो क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन भी है, द वर्ल्ड भी है, तो ये एक बड़ी एनर्जी बनती है। मतलब आप दोनों का मिलना कोई रीज़न है, ऐसे ही नहीं मिले हो, किसी रीज़न से मिले हो। और यहाँ पर आ गया द स्टार। आप दोनों स्टार सीड्स भी हो सकते हो, और लाइट वर्कर्स, या आप दोनों मिलके कुछ ऐसा काम कर सकते हो जिससे कि बहुत सारे लोगों का कुछ अच्छा हो, क्योंकि शायद वो क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर और दोनों के अंदर, और आप दोनों मिलोगे तो वो चीज़ कंप्लीट होगी। लाइक कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की, कुछ क्वालिटीज़ आपके पार्टनर में, कुछ आपके अंदर है, सो वो मिक्स होंगी, देन वो कुछ अच्छा क्रिएट करके देंगे। सो ऐसा है कुछ। बट ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है देखने को, लाइक जिनकी भी है बहुत अच्छी है।
अनकंडीशनल लव, पैशन एंड सोलमेट. ओके सी, आप दोनों का सोल कनेक्शन है एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर भी अर्धनारीश्वर का कार्ड आया था जो कि ट्विन कनेक्शन को बताता है, बट सोलमेट या हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन. और सेकंड चीज़ ये कि अगर आज की डेट में आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सो डोंट वरी, चिंता मत करो उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि आप दोनों का है मिलना तय, तो आप दोनों मिलोगे, ठीक है. और प्यार आप दोनों का ही अनकंडीशनल है. एक तरीके से ये है कि हाँ, आप एक्सप्रेस कर देते हो, आपके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं कर पाते. आप बहुत कुछ कह पाते हो अपने दिल की बातें, लेकिन वो अपने दिल की बातें नहीं कह पाते हैं, जिसके चलते शायद प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसके चलते. और देखो, हर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, बट यहाँ पर यही है कि प्यार उनके साइड से भी है तो आपके साइड से भी है. हाँ, उनका थोड़ा सा ज़िंदगी जीने का या ज़िंदगी को देखने का नज़रिया अलग है, वो थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं. और कुछ ऐसा है कि वो अपने लिए तो आज़ादी, लेकिन दूसरों को रिस्ट्रिक्शंस में रखते हैं, तो ऐसा है उनका कुछ नेचर. बट ये है कि वो किसी चीज़ को जब अपनाते हैं ना, तो पूरी तरीके से अपनाते हैं. तो आप ये कह सकते हो कि उनके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं तो कुछ बैड क्वालिटीज़ भी हैं, कुछ लाइक मिक्सअप है एक तरीके से. मैं ये नहीं कह सकती कि वो बहुत ही परफेक्ट है, बट जो एनर्जी मैं देख रही हूँ ना यहाँ पर, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि जो आपके पार्टनर है ना, उनके अंदर कुछ अच्छी आदतें भी हैं तो कुछ बुरी आदतें भी हैं, उनकी कुछ एंगर इश्यूज़ भी हैं, एंड उनका खुद का कुछ ऐसा है कि लाइक उनको तो फ्री रहना है, लेकिन दूसरों को रिस्ट्रिक्शंस में रखना है, कंट्रोल में रखना है. तो ये भी उनकी एक हैबिट है. सो आप एक तरीके से कह सकते हो कि उनके अंदर ईगो का भी इशू है, बहुत ज़्यादा एरोगेंस है. सो ये सारे इश्यूज़ की वजह से जो है, ये जो प्यार है ना, वो निकल के नहीं आता है. बट एक चीज़ है कि जब इनके साथ रहोगे ना, तो देखने को मिलेगा लाइक जब इनके साथ आप रहोगे 24 घंटा, अगर हो सकता है आप में से कुछ लोग रहे भी हो तो आपको पता होगा, या अगर कभी मौका मिले रहने का, या फिर आप दोनों की शादी होती है, तो आप देखोगे कि ये पर्सन आपको समझ आने लगेंगे कि ये है किस टाइप के, ठीक है. तो वही है यहाँ पर कि अगर अभी कुछ गड़बड़ भी चल रही है तो सारी चीज़ें ठीक भी होंगी, ठीक है. डोंट वरी, क्योंकि आपका एक सोल कनेक्शन है, सेम एनर्जीज आप दोनों की चल रही है, जितना आप पैशनेट फील करते हो उतना वो भी है, अनकंडीशनल लव है दोनों साइड से. तो ये जो है, इस रिश्ते को ख़राब नहीं होने देंगे. आप अलग भी होगे तो फिर मिल जाओगे, यही चीज़ है बस, ठीक है. क्योंकि ये जो फीलिंग्स जुड़ती है ना, एक तो आप दोनों का तय है, ठीक है, इसलिए. दूसरी बात, जो फीलिंग्स जुड़ती है फिर वो हर किसी के साथ नहीं, वैसी फीलिंग्स नहीं जुड़ पाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाता है. ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज. ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग. आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो. रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में. पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें. बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन.